Ragya Kaushal. माई नेम इज सिस्टर्स। आराध्या कंफ्यूज हो गई है ना। बोलो। हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं। हाँ। लेकिन वैसे तो मेरे ताई जी बनाते हैं वीडियो, वैसे आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, आज ताई जी की जगह ले लिया है राग्या ने, है ना, है ना। और राग्या ना आपको गाना सुनाएगी बहुत अच्छा, जो मुझे बहुत पसंद है। राग्या कौन सा गाना बेटे? मम्मी मेरी शादी कर। हाँ, फिर ऐसे ऐसे करके नहीं बोलना, जोर से बोलो, सबको सुनने दो। मम्मी मेरी शादी कर दो जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। जून जुलाई में गर्मी बहुत होती है राग्या, फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप तो लहंगा पहन के बैठ जाओगे मेकअप करके, फिर ताऊ जी और पापा और सब काम करेंगे, हमें तो बड़े पसीने आएंगे। हैं? शादी का जून जुलाई में नहीं करेंगे शादी, हम करेंगे आपकी नवंबर दिसंबर में, ठंड होती है फिर तब, और फिर हमारा सामान भी खराब नहीं होएगा ना। और फिर अगस्त में आराध्या का बर्थडे भी तो आता है। हाँ, फिर आराध्या हमारे पास बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर शादी करेंगे। जून जुलाई में गर्मी बहुत होती है बेटे। हैं? ओ नहीं, ओदा मन नहीं मान रहा। जून जुलाई च करानी है उन्हें, जून जुलाई में ही है कहती। हाँ फिक्स दिसंबर में है ना, ताऊ जी भी कह रहे थे दिसंबर में, है ना, वो ठीक है, फिर गर्मी नहीं होती और फिर लहंगे में गर्मी भी नहीं लगेगी तेरे को, है ना। और आज पढ़ने गई थी फिर? अरे गाना तो सुनाने दो। हाँ हाँ, गाना सुनाने दो। हाय नी तेरी जुत्ती वाह बई वाह, हाय नी तेरे नैन वाह बई वाह, हाय नी तू कितनी सोहनी लगदी है, हाय नी तेरे नैन वाह बई वाह, हाँ। तेरी भैन हाय नी तेरे भैन वाह भैन नो नहीं वाह बई वाह करानी, अपनी करानी भैन अपनी वाह बई वाह, भैन की थोड़ी करानी है। शायद देखी, मैं लगता वीर जी आया बाहर ना, आशु वीर जी देख क्या गेट थे हम। आशु वीर जानती है तुम? आप जानते हो? हैं? सबको जानते हो? आशु वीर जी। मस्ती मस्ती, बस नाम सुन के। मस्ती करके लगा रही गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। और जो आपने अभी क्लिप देखी है, आपको ये लग रहा होगा कि मैं राजपुरा में हूँ, लेकिन मैं राजपुरा में नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ। एक्चुअली वो जो क्लिप था वो मेरी डिलीवरी से 4-5 दिन पहले का था शायद। और आराध्या जो कि हनी और मीतू की बेटी है, उसने मुझे कहा था कि ताई जी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो उसने बहुत प्यारी सी वो उसने बोला और मैंने क्लिप बनाई थी। और लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन वो क्लिप मैंने संभाल के रखी थी, क्योंकि आराध्या से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको अपनी वीडियो में ऐड करूँगी, तो मुझे करना ही था, तो सोचा मैं आज कर देती हूँ। कितना प्यारा सा बोलती है ना वो, तो इस वजह से मैंने ऐड कर दिया। और आज का जो व्लॉग है, व्लॉग नहीं कह सकते आप, छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। लाइक जैसे ये वाली जो वीडियो है वो मैंने क्लिप है जो मैंने आपको बताया मेरी डिलीवरी से पहले का था, मैंने ऐड किया। और आगे वाली भी जो क्लिप्स हैं वो छोटे छोटे मैंने बनाए थे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाई। जैसे कि इसके बाद आप जो देखेंगे कि मेरा हनी के घर में वेलकम, मेरा और बच्चों का दोनों का, सिफत और सिदक का दोनों का मतलब वेलकम कैसे हुआ था, ये क्लिप मुझे मिली ही नहीं थी। जैसे कुछ अपसेट सा हो गया था, कुछ क्लिप्स किसी के फ़ोन में थी, कुछ किसी के फ़ोन में थी। जैसे कि जो बर्थ ब्लॉग था उसमें गुड़ती जो थी वो शाइन और माही ने दी थी, वो उस टाइम पता ही नहीं चला कि कैसे फ़ोन बंद हो गया। और वो जो छोटा सा क्लिप था, गुड़ती जब दी थी बच्चों ने फर्स्ट फूड, शाइन और माही ने सिदक और सिफत को दिया था, वो मिसिंग हो गई। और सारी ज़िंदगी मेरे को इस चीज़ का मलाल रहेगा। तो मतलब क्लिप्स इधर उधर सबके फ़ोन में से इकट्ठा करना और ये वो, उसमें चीज़ें लेट हो गई और कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई, आप लोग समझते हैं ना। क्योंकि कोई क्लिप्स किसी ने बनाई थी, कोई किसी ने बनाई थी। उम्मीद करती हूँ आप नाराज़ नहीं होंगे और देखेंगे सारा वीडियो एंड तक, और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मुझे सपोर्ट भी करेंगे ज़रूर, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे।
और इसके बाद वाला जो क्लिप होगा वो वही होगा कि हनी और के घर में जब हम एंटर हुए थे तब वेलकम कैसे हुआ था, मतलब अंदर जब गए थे, घर के अंदर एंटर हो गए थे, वो वाला क्लिप मैं नहीं ऐड कर पाई थी, तो अभी ऐड कर रही हूँ। और भी कुछ है, लेकिन पहले आप वो वाला क्लिप देख लीजिए, फिर बात करेंगे। ओए चुटकी शाइनी लो ठीक है दिया बड़े मुझे सच्ची नहीं लग रहा है चक्कर। महलो पता लग रहा है ना बनाने आते हैं पापा मैं तेरे आप पढ़ा ना क्या पीछे ना गिर रहा है कि एक बार इधर खा पीछे हो जा। ठीक है नहीं हैप्पी बर्थडे टू चुन्नू एंड मुन्नू। और वॉइस ओवर यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिदक बहुत ज़्यादा रो रही थी और बच्चों का शोर आपने सुना ही है, और सिदक तो सांस भी नहीं ले रही थी, बस रोए जा रही थी एकदम से। इस वजह से वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा। और हनी और मीतू लेके आए थे केक ये बच्चों के वेलकम के लिए। मैं क्या बोलूँ, कुछ रिश्ते दिल के ऐसे होते हैं जो खून के रिश्तों से भी ऊपर होते हैं, और इन्होंने तो इतना किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं यूट्यूब पे कह के महान बनना चाहती हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन मतलब थैंक यू वर्ड बहुत ही छोटा होता है। मरते दम तक हम लोग याद रखेंगे कि हमारा जो मुश्किल टाइम था वो हनी और उसकी फैमिली ने, आंटी ने, मीतू ने, सब ने मिलके, इवन अरग्या ने भी, सब ने मिलके हमारा ये टाइम बहुत आसान बना दिया था। और पता है अरग्या ने तो मेरे पैर भी दबाए थे, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। जब शाइन और माही मेरे पैर दबाती थी तो अरग्या कहती थी मैं भी करूँगी, और उस कंजक से मैंने पैर भी दबवाए हैं। मतलब वही बात है ना, जैसे मैंने कहा कि थैंक यू वर्ड बहुत छोटा हो जाता है कहीं पे आके। आप नहीं दे सकते हो देन ना, वो आप पता है क्या होता है कि अगर आप किसी से पैसा बोरो करते हो ना, वो आप कभी भी वापस कर सकते हो, लेकिन जो इमोशंस, जो मोरल सपोर्ट और जो मुश्किल टाइम इन्होंने इन्होंने क्या, कोई भी हो, अगर किसी ने किसी का निकाला है तो वो हम कभी भी वापस नहीं कर सकते। और ऐसा ही था यहाँ पे केक कटिंग हो चुका है। और तो चलिए जी, देख लिया आपने वो वाला क्लिप। अभी आप जो देखेंगे वो है, हमारे घर में आए थे कुछ स्पेशल गेस्ट जो बेबी होने के बाद सबके घर में आते हैं, तो मेरे घर में भी आए थे। चाहे मेरी बेटियां हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी हो, वो स्पेशल गेस्ट मेरे घर में आए थे। तो मैंने नहीं, शाइन ने छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी, तो वो हमने रिकॉर्ड कर ली थी, वो आप देखेंगे अभी इसके बाद में और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए पहले वो वाली क्लिप देख लीजिए। हाँ हाँ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੁਕਾਨੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ
तो चलिए जी, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा इन क्लिप्स को। और अभी हो गए हैं शाम के 6:20 और अभी मैं बस वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि अभी बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि उनके रोने और सोने का कोई टाइम नहीं है। तो उनके सोने का ना एक तरह से लाहा सा होता है कि फटाफट से वो सो रहे हैं तो कोई काम कर ले। वैसे वो दिन में सोती हैं, उठती भी हैं, लेकिन रात में तो अभी जगराता ही चल रहा है हमारा, है ना। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।